दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। ठीक है, अब तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं सब 3:30 के वीडियोस डाले हैं। ठीक है, मतलब 3:30 की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो सारी। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, ठीक है, जो कि मैं बहुत समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। जब मेरी कोई 3:30 की स्ट्रैटेजी नहीं बनती है तो मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे 3:30 पे कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं उस वक्त ये वाली स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का नाम है 10 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी का क्या नाम है? 10 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये है TRS बेस पर। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी कैसे होती है, आइए मैं आपको कुछ इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। 10 EMA की 330 स्ट्रैटेजी जो है, जैसे आप समझ लीजिए, आइए मैं आपको इस पर समझाता हूँ। जैसे कि जो हमारी जो 10 EMA की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, 10 EMA जो है उस पर क्या होता है, जैसे हमको हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं? ख़ास करके एक तो बुलिश एनगल्फिंग, उसके बाद में बुलिश हरामी, फिर तीसरा है आपका हैमर, और चौथा है आपका बेरिश एनगल्फिंग, पांचवा है आपका बेरिश हरामी, और सिक्स्थ है आपका इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो याद रखिए ये 6 कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हमारे EMA के ऊपर बनने चाहिए। और कैसे बनने चाहिए, कब बनने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ इस पर। ठीक है, तो कैसे बनने चाहिए, एक तो हमारा जो टाइमिंग है ट्रेड करने का वो है 9:15 AM टू 11 AM। ठीक है, इसके अंदर ही हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो इस पे कैसे करना है आप लोगों को, जैसे सबसे पहले तो आपको एक इंडिकेटर लेना है। ठीक है, इंडिकेटर लेना है कौन सा? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ओके, उसकी जो इनपुट लेंथ है वो आपको 10 कर लेना है। ठीक है, ध्यान से। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब जो हमारी 6 कैंडल स्टिक है तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे और हम एंट्री कब लेंगे, ठीक है, तो वो देखना है हमको। तो मैं आपको अभी बताता हूँ उसमें एंट्री आप कब लोगे। ठीक है, सपोज़ जैसे मार्केट कहीं पर भी ओपन हुआ, ठीक है, चाहे गैप अप होने दो या गैप डाउन ओपन होने दो, कहीं पर भी ओपन होने दो। ठीक है, सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब हमारा मार्केट, चलिए समझिए ऐसा एक 10 EMA है। ठीक है, ये
10 EA में है। ओके, और हमारा मार्केट ओपन हुआ इधर। ओके, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो मार्केट है वो इस तरीके से आया नीचे की तरफ, ठीक है। आई होप ऐसे तो एकदम सीधे के सीधे नीचे नहीं आएगा तुरंत, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर वापस से इस तरीके से आएगा। ओके, तो जब इस तरीके से मार्केट आएगा तो ऐसे ये जो मूविंग एवरेज है वो इस कैंडल की बॉडी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे होनी चाहिए? इस कैंडल की बॉडी के ऊपर होनी चाहिए। ओके, इस कैंडल की बॉडी पे होनी चाहिए। और अगला कैंडल जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या बनता है? बेरिश हरामी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब होगा, फिर अगली कैंडल जो है, उसके बाद की अगली कैंडल जो है, इसका हाई का ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होने के बाद में कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ओके, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेट फॉर क्लोजिंग। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। जैसे अब आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है तो ये जो है सडनली एकदम बूम करके 3-4 कैंडल ऊपर चला जाएगा। ओके, तो जब 3-4 कैंडल ऊपर चला जाएगा, आपका प्रीमियम जो है अगर 50 पॉइंट बढ़ जाता है, आपको एग्ज़िट कर लेना है। ओके, मिनिमम 50 पॉइंट आपको कैप्चर करने ही करने हैं, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। समझिए, हमारा जो मूविंग एवरेज इस तरीके से है, ठीक है। अब समझिए हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ओके, यहाँ पर ओपन होने के बाद में फिर हमारा जो मार्केट है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉडी है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। किसके ऊपर? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल की बॉडी। फिर उसका अगला कैंडल अगर ऐसे बनता है और उसके बाद का कैंडल क्लोज अगर इसके नीचे होता है, ठीक है, इसके नीचे, तो आपकी इधर जो है एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद में आपका टारगेट प्रीमियम में मिनिमम, प्रीमियम में, ठीक है, मिनिमम 50 पॉइंट्स का आपको बुक करना है, ठीक है। उसके पहले आपको नहीं निकलना है, ठीक है। और ये किस में होगा? ये इन द मनी में ही होगा। ओके, इन द मनी या एट द मनी ही लेना है आपको। ओके, आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक रूल हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसी कैंडल है जिसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन और ये हो गई पहली कंडीशन। ओके, अब किस में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। समझिए, ये कैंडल इस तरीके से है। ओके, अब समझिए, सॉरी, ये मूविंग एवरेज है इस तरीके से, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, और अब इस तरीके से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से मार्केट नीचे आया। ओके, नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो यहाँ पर है, ठीक है। और अभी जो अगला कैंडल जो है
अगला कैंडल जो है इस तरीके से बन गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे समझो जब कैंडल क्लोज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ओपन होगा। तो जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा, तो अगर ये कैंडल अगर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो फिर इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका अगला कैंडल अगर इस तरीके से यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड वेट फॉर मिनिमम 50 पॉइंट इन द मनी में आपको कैप्चर करना है। समझ में आया? अगर जैसे यहाँ पे हमारा बुलिश हरामी बनता है, फिर उसके बाद में सडनली अगर बेरिश एनगल्फिंग बनता है, तो हमको इधर लेना है, ठीक है। ओके, समझा ये पॉइंट? ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पे बुलिश बन गया तो हमको तीसरा कैंडल भी वेट करना होता है कंपलसरी। तो उसकी जहाँ पर क्लोजिंग होती है, फिर उसके बाद में ये अगर फिर कोई और कैंडल पैटर्न फॉर्म करता है, तो उसके बाद में उसकी क्लोजिंग की वेट करनी है, फिर हमको लेनी है, ठीक है। और ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। सेम इसी तरह अगर नेक्स्ट कैंडल, अगर इसका जो नेक्स्ट कैंडल फिर से अगर बुलिश अगर बन जाता है और बाद में ये ऊपर की तरफ एंट्री दे देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर तो यहाँ पे नहीं होगी। समझे? ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं वहाँ से सॉल्व कर दूँगा। ओके, अब एक और कंडीशन, ठीक है। अब एक और कंडीशन क्या बोलता है, फोर्थ कंडीशन। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रेटजी है कि इसमें किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 कैंडल स्टिक अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 6 कैंडल स्टिक अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी चौथी स्ट्रेटजी, अभी इसके अंदर चौथा मैं बोलता हूँ कि क्या है, ठीक है। चौथा जो सिनारियो होगा, समझिए ये इस तरीके से ये EM है, ओके, 10 EM है, ओके। अभी समझिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो है नीचे आया और यहाँ पर ऐसा है, और उसके बाद में बेरिश हरामी बनता है उसके नीचे, ठीक है। उसके नीचे अगर बेरिश हरामी बनता है, किसके नीचे, ये मूविंग एवरेज के नीचे, बिलो द मूविंग एवरेज, उसके नीचे बनता है, और ये जो मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, तो आप अपवर्ड एंट्री नहीं लोगे, ओके। अगर मूविंग एवरेज इस तरीके से अगर जा रही है तो ही आपको बुलिश एंट्री लेनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। अब एक और चीज़ इसमें क्या है, समझिए इस तरीके से ये मूविंग एवरेज है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से काम करती है, ओके। अब इसी में देखिए, इसी में क्या है, समझिए कि मार्केट इधर ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर इधर ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद में फिर नीचे की तरफ आई ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आई, और अगर उसके बाद में अगर इस तरीके से बुलिश का कैंडल बनता है, इसका मतलब ये है ट्रैप। ये बुलिश इस मूविंग एवरेज के नीचे बना है, तो ये है ट्रैप। अगर बुलिश बना है
तो आप बेहिचक होके पुट की एंट्री ले लेना, ठीक है। पुट की एंट्री जैसे ही आप लोगे, अगर इसके नीचे बना है तो जैसे आप पुट की एंट्री लोगे तो एक कैंडल अगर ऐसे ग्रीन बना तो उसके बाद में फिर तुरंत इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये ट्रैप कंडीशन भी समझ में आया आपको, ठीक है। समझा पक्का? अगर नहीं समझा तो कमेंट्स में लिख के भेजिए कि क्या नहीं समझा, क्या डाउट्स है, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं चार्ट पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार्ट पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इंडिकेटर में क्लिक करना है। इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद में लिखना है मूविंग एवरेज। ओके, देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आया, एक्सपोनेंशियल को मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद में उसके सेटिंग्स में जाऊँगा, उसकी इनपुट की लेंथ को मैं चेंज करूँगा और कर दूँगा 10। ये क्लोज ही रहेगा। ओके, इधर ओके करना है। अब देखिए ये जो चार्ट है ये कभी का चार्ट है, ये 8 फरवरी का चार्ट है। ओके, तो 8 फरवरी के चार्ट में अभी यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, इस तरीके से वो ऊपर गया, फिर इधर आया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे ये जो बॉडी बनी है, ठीक है। बॉडी बनने के बाद में, रेड बॉडी बनने के बाद में इधर ग्रीन बॉडी बनी। ओके, जैसे इधर ग्रीन बॉडी बनी, ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। अब हमें वेट करना है इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का हमें वेट करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होती है कोई भी कैंडल, तो ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे जैसे ही आपकी एंट्री बनी, ये देखिए यहाँ तक का आपको टारगेट मिला, ठीक है। टारगेट कहाँ तक मिला? यहाँ तक आपका टारगेट मिला। टारगेट कितना हुआ? ये थी आपकी एंट्री, ठीक है। एंट्री कहाँ पे हुई आपकी? यहाँ पर एंट्री हुई। यहाँ पे कितना है? 46,063, ठीक है। उतने पे आपकी एंट्री हुई। क्लोजिंग हुई मतलब क्लोजिंग कहाँ पर हुई? यहाँ पर 46,056 पे। ये गया कहाँ तक? 46,180 तक। कहाँ तक गया ये? 46,180 तक, ठीक है। तकरीबन अबाउट 150 पॉइंट में आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। ओके, 150 इंडाइसिस में 150 पॉइंट मतलब प्रीमियम के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अब ये क्लियर हो गया। फिर अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे हमारा टाइमिंग क्या है? 11 बजे तक टाइमिंग है, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ से नीचे से इधर से ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद में इधर देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल मिलाकर बेरिश हरामी बनता है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी कहीं पे भी कुछ क्लोज नहीं हुआ, डायरेक्ट सीधा। देखिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ हुआ? यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, तो एंट्री जो बनी वो कहाँ पे बनी? यहाँ पर बनी, ठीक है। 45,935। फिर उसके बाद में देखिए आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप आराम से एग्ज़िट कर सकते हो यहाँ पर, ये वाले पे। तो 45,295 और एंट्री मिली है 45,935। तकरीबन अराउंड 300 पॉइंट की रैली मिली है। तो ये तो हो गया चलो एक दिन का। हमें और भी तो दिन टेस्ट करने हैं कि सही होता है क्या नहीं होता है। ओके, आपका जो चार्ट होगा वो कितने मिनट पर होगा? वो होगा आपका 3 मिनट टाइम फ्रेम का आपका
चार्ट होगा। ओके, क्लियर। अब आइए देखते हैं 7 फरवरी को। ठीक है, अब 7 फरवरी में क्या बोलता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस तरीके से इस तरीके पे आया और 10 EMA के पास आया। तो पहला कैंडल तो 10 EMA पे आया, दूसरा कैंडल उसके नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये दो कैंडल को, देखिए कौन से दो कैंडल को, ये कैंडल को और ये कैंडल को। ये दोनों कैंडल मिलके बुलिश हरामी बना रहे हैं। ठीक है, बुलिश हरामी बना रहे हैं। और ये देखिए ये कैंडल जो है, ये कैंडल की जो बॉडी जो है वो 10 EMA के नीचे क्लोज हो रही है, 10 EMA के बिलो क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रैप है। इसका मतलब वो डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ से लेकर इतना आपको रैली मिल गई। देखिए अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का रैली मिल गया आप लोगों को। ठीक है, अब आइए दूसरे दिन एक और दिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपका जो एंट्री टाइमिंग है, वो एंट्री टाइमिंग जो है 9:15 AM से लेके 11 से 11:30 तक हो जाना चाहिए। ओके, 11 से लेके 11:30 तक हो जाना चाहिए। आफ्टर 11:30 AM नो एंट्री। ओके ओके, तो चलिए आइए हम दूसरा दिन देखते हैं। कोई दूसरा दिन जो है 6 तारीख। ठीक है, 6 तारीख का देख लेते हैं। ठीक है, 6 तारीख को भी टेस्ट करते हैं। तो 6 तारीख को देखिए मार्केट जो है आपका यहाँ पर ओपन हुआ। ओके, ओपन होने के बाद में देखिए ये कैंडल मिलके और ये कैंडल मिलके बुलिश एनगल्फिंग बना रहे हैं। लेकिन जो ये पहला कैंडल है वो मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल मिलके बुलिश एनगल्फिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका हाई, ये हुआ इसका लो। ठीक है, तो हाई तो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे और किसी और कैंडल का। ठीक है, और किसी कैंडल का अगर हम वेट करते हैं तो आप देखिए ये और ये दोनों मिलके बेरिश एनगल्फिंग बना रहे हैं। फिर उसके बाद में इसके और इसके, ये नंबर 1 ले लो या नंबर 2 ले लो, नंबर 3, नंबर 1 नंबर 2 मिलके बेरिश एनगल्फिंग बना रहे हैं, नंबर 2 नंबर 3 मिलके बुलिश हरामी बना रहे हैं, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हुआ। फिर तुरंत ही चौथा कैंडल मिलके फिर से वापस से इसका बेरिश एनगल्फिंग बनाया। तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल इधर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। फिर यहाँ से देखिए आपको यहाँ तक का टारगेट दिया है इसने। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर। ओके, ये हमारा पहला कैंडल था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, तो 45,672। ठीक है, कितना, 45,672 पे हमारी एंट्री हुई। उसके बाद में टारगेट कहाँ तक मिला हमको, 45,532 तक, 45,532 पे। ठीक है, और एंट्री हुई यहाँ पर 45,670, तकरीबन 100-125 पॉइंट के आसपास तक। ओके, तो समझ आया ये चीज़। चलिए आइए और पीछे देखते हैं, और पीछे ये 5 तारीख के दिन। ठीक है, 5 फरवरी को देखते हैं। तो 5 फरवरी के दिन देखिए मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, सुबह का कैंडल, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल और ये कैंडल मिलके, ये दोनों कैंडल मिलके
बेरिश एनगल्फिंग बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई क्या? नहीं। इसकी थर्ड कैंडल बाद में क्या हुई? ये बुलिश हरामी बना दिया। लेकिन बुलिश हरामी इसके ऊपर और इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज हुई क्या? ठीक है, बुलिश हरामी बना दिया तो इसके ऊपर और इसके ऊपर कहीं पे क्लोज हुई क्या? नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में ये कैंडल और ये कैंडल मिलके बेरिश एनगल्फिंग, फिर ये कैंडल और ये कैंडल मिलके जो है बुलिश हरामी बना दिया इसने, ठीक है। फिर ये और ये, तो इसकी इसकी जो ये कैंडल की जो है, ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, तो यहाँ तक हमको टारगेट मिला। तो अब देखेंगे हमारा टारगेट कितना तक हुआ। अगर एंट्री हमारी यहाँ बन रही है तो 45,290 से लेके 4640, ठीक है। तो मतलब तकरीबन अराउंड 100 पॉइंट का 110 पॉइंट, तो 110 पॉइंट इधर मिल गया। इसका मतलब 110 पॉइंट आपको इंडाइसिस में मिला। इसका मतलब इन द मनी में आपको तकरीबन 70 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ओके। इसी तरह, ठीक है। आइए पीछे और देखते हैं, हम और टेस्ट करते हैं पीछे। सुबह मॉर्निंग 9:15 से 11 के अंदर ही हमको ये ट्रेड ढूंढना होता है। देखिए 2 फरवरी। अब 2 फरवरी में देखिए यहाँ पे खुला मार्केट, यहाँ पे खुल के यहाँ से लेके ये कोई नहीं बना, हमको वेट करना है कहाँ बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा है, ठीक है, तो ये तो काउंट नहीं करेगा, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर हमको मिला इधर ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला मिला, बट इसके साथ में कुछ भी नहीं मिला हमको, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमको खारिज करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हार्डली 11:10 पे इधर एक एंट्री मिली थी, बट वो एंट्री जो है वो इसके मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं थी, तो इसलिए ये भी हम कैंसिल कर देंगे। तो इस दिन हमारी एंट्री नहीं मिली, ठीक है। आइए एक और लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी एक रैंडम दिन का देख लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि मैंने कोई बैक टेस्ट कर रखा है करके, ठीक है। कोई भी, चलो 30 जनवरी का देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए 30 जनवरी को जो है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, उसके बाद में इधर ये ट्रेंड की तरह आ गया, ठीक है। तो ये पूरा एक टोटल ट्रेंड लग गया नीचे, तो कुछ नहीं बना, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल और ये कैंडल के आसपास देखेंगे तो हमको बुलिश एनगल्फिंग बन गया, ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है। कौन सा कैंडल? ये कैंडल और ये कैंडल, ये दो मिलके बुलिश एनगल्फिंग बन गया और यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, तो आपको कहाँ तक का टारगेट मिला? यहाँ तक का टारगेट मिला। तो मैंने बोला है कि 50 पॉइंट लाजिम कवर करना है, ठीक है। तो एंट्री आपको यहाँ मिली, यहाँ मिला 45,374, ठीक है, 45,374 और 45,438, ठीक है। इसमें भी आपको अराउंड आसानी से 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। किसमें? आपके प्रीमियम में। कौन से प्रीमियम में? इन द मनी, ओके। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको कितना दिन प्रैक्टिस करना है? अराउंड 15 डेज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कितने लॉट पे? 1 लॉट पे। उसके बाद में आप उसका लॉट बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इस टारगेट को होल्ड कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे अगर देखिए, अगर आपका कोई बुलिश साइड में अगर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, बुलिश साइड में अगर आपकी एंट्री बनती है और मूविंग एवरेज इस तरह से हुआ, तो आपका ये जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ, मतलब आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से है मूविंग एवरेज, ठीक है, तो नो होल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? साइडवेज है, ठीक है। समझ आया? अगर और भी कोई डाउट है आप लोगों को इसके बाद भी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसी तरीके से आपके डाउट्स को सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस वॉप लॉस कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ऊपर कैंडल की तरफ नहीं जा रहा है और कोई कभी और नीचे कैंडल क्लोज हो गया, जैसे हमने बाइंग के ट्रेड में बैठा है और उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया उसके लो का, तो हम बाहर निकल जाएंगे, ओके। तो वही हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसके अंदर और भी अच्छी सी डिटेल है,
डबल इंडिकेटर यूज़ करके और अच्छे से मिलता है। इसको आप थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको डबल इंडिकेटर का एकदम परफेक्ट ट्रेड बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए, इसको मॉनिटर कीजिए, आने वाले दिनों में जो भी आपके आने वाले ट्रेड्स होंगे उसमें मॉनिटर कीजिए कि कैसा काम करता है। फिर मैं एक और आपको इंडिकेटर बताऊंगा, ठीक है। तो वो सेटअप से आप परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरा 2 घंटा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रेड कब बनने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि बस इस पर मुझे कुछ लाइक्स आए, कुछ कमेंट्स कीजिए। लाइक्स करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल में जो है मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ बैंक निफ्टी के, इसके, तो आपको वहाँ पे भी ट्रेड मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आप अच्छा कभी कभी कमा सकते हो, ठीक है। मैं 3-30 के ट्रेड डालता रहता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।